उन्होंने उनसे कहा, जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? तब आप बेटे रूपा के नाम से आओ। किसी शख्स ने एक प्रोफेसर से पूछा, जो तारीख का प्रोफेसर था, उसने पूछा कि आप तारीख के तमाम शख्सियत से वाकिफ हैं, तो आप किस शख्स को मिलना चाहेंगे? अगर आपको ये ऑप्शन दिया जाए कि दुनिया की तारीख के जितने भी गुजरे हुए लोग हैं, आप किस शख्स से मिलना चाहेंगे? उससे आप कौन सा सवाल करेंगे? उसका जवाब पता क्या था? उसने कहा, मैं यीशु से मिलना चाहूंगा और उससे ये सवाल करूंगा, क्या तो मुर्दों में से जिंदा हुआ? यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने पर इतने सवालात हैं, तो शख्स ने चुना कि मैं यीशु से ये पूछना चाहूंगा कि क्या तो मुर्दों में से जिंदा हुआ था या नहीं हुआ था। अनाजील अरबा में हमने तलावतें की, सुबह जुलूस में गए, वहां भी तलावतें की, यहां भी तलावतें की, और शायद आपकी तारीख में इबादत के दौरान इतनी ज्यादा तलावतें आज हुई है। इसका मकसद दो मकसद थे मेरे। एक जाती मकसद था कि कोई बंदा नाराज ना हो जाए। दूसरा मकसद, जो खास मकसद है, वो ये है कि हम बाइबल से वाकिफ हो, हम बाइबल को पढ़ें, किसी बहाने से पढ़ें, आवाज हमारे कानों तक पहुंचे और हमें पता चले कि हम बाइबल में क्या पढ़ते हैं। अनाजील अरबा में हमने तफसील से इस सारी कहानी को पढ़ा। औरतें कब्र पर गई, उन्होंने जी उठे मसीह को नहीं देखा था। सबसे पहले औरतें गई कब्र पर। आज की सुबह इबादत जो है वो औरतों ने करवाई है। औरतें एक लीडिंग रोल के तौर पर यहां पर नजर आती है। हमने चारों अनाजील को पढ़ा, किसी भी औरत ने यीशु मसीह को जिंदा होते हुए नहीं देखा, बल्कि किसी शख्स ने भी यीशु मसीह को जिंदा होते हुए नहीं देखा। एक भी शख्स ऐसा नहीं है जिसने ये देखा हो कि यीशु मसीह जिंदा हुआ, वो कब्र से बाहर आ रहा है, हमने उसको अपनी आंखों से देखा। मसीह एक इलाही शख्सियत है। यीशु मसीह इलाही शख्सियत है और इलाही शख्सियत की गवाही इलाही शख्सियत दे सकती है। खुदा की गवाही खुदा ही देगा, बंदा खुदा की गवाही कैसे दे सकता? तू जिंदा हुआ है या नहीं हुआ, तू मौजूद है या नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह चूंकि इलाही शख्सियत है और उसकी गवाही भी इलाही तरीके से दी गई है। याद रखें, दो तरीकों से बाइबल में तस्दीक है। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि दो तरीकों से उसकी तस्दीक की गई। कुव्वतें हिलाई गई, आसमानी कुव्वतें हिलाई गई, वो चाल आया और फरिश्तों ने गवाही दी। फरिश्ते इसमें इंटरफेरेंस करते हैं। इलाही काम इंसान में खौफ, खतराहट, दहशत और हैरत पैदा करता है। खुदा ने काम किया और उसने अपने आप को यीशु के जी उठने से में जाहिर किया। फरिश्ते ने कब्र को इसलिए नहीं खोला था कि यीशु बाहर निकल सके। फरिश्ते ने कब्र का ढकना इसलिए नहीं हटाया था कि यीशु बाहर नहीं आ सकता था।
बल्कि इसलिए लोग देखें, औरतें देखें, रहती दुनिया तक लोग देखें, यीशु यहां पर नहीं है। ना सिर्फ औरतों ने यह देखा कि कब्र खाली है, बल्कि फिर जाकर उन्होंने प्रचार किया कि वहां पर नहीं है। शागिर्दों ने भी आकर देखा कि वहां पर यीशु नहीं है और कफन ही कफन पड़ा है। तो ये भी एक बड़ी अजीब बात है। कफन का जिक्र किया गया है और मैं आपको बताऊं कि कफन को देखकर हैरत ज़दा होने का मकसद इसलिए है, लिखा इसलिए गया है कि यीशु मसीह को पट्टियां बांधकर कितने किलो उस पर लगाई गई थी वो खुशबू, तकरीबन 60 किलो, 1.5 मन के करीब या 50 सेर के करीब, 1.25 मन के करीब, 50 सेर खुशबू ऊपर लगाई गई। वो हमें थोड़ी उधर ढेरी ला दी थी। तरीका यह था कि पट्टियों पर जिसम का खुशबू लगाकर ऊपर पट्टी लपेटी जाती थी। उस जमाने में कफन देने का यही तरीका था। और तीसरे दिन जब यीशु मसीह जिंदा हुआ, वो बिल्कुल इस तरह से हो गई थी, वो कफन इस तरह से हो गया था जिस तरह हड्डियों को जोड़ लगाने के लिए ना ऊपर प्लास्टर लगा देते हैं। अब प्लास्टर उस वक्त तो वो ताजा होता है, तो नरम होता है, वो किसी भी आलात के साथ वो लिपट जाता है और उसी का रूप वो ढाल लेता है। यीशु मसीह का कफन भी यही रूप ढाल गया था। यीशु मसीह को अगर निकालना होता तो उसको काट कर निकालना पड़ता। जब यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया तो क्या कहा था कि इसको खोल दो तब जाने के लिए। जब तक उसको खोला ना जाता लाजर बाहर नहीं आ सकता था। लेकिन यीशु मसीह जब जिंदा हुआ तो कफन वहीं पड़ा रहा, यीशु मसीह बाहर निकल गया। जिस तरह रेशम का कीड़ा कोयल से बाहर चला जाता है, इस तरह यीशु मसीह अपने कफन से बाहर था और कफन वैसे का वैसा पड़ा था। या जैसे किसी भी अज़ा पर जैसे आजकल प्लास्टर लगा था, प्लास्टर को जोड़कर रख दिया जाए तो वो वैसा नजर आता है। उसको तो हम काट कर निकालते हैं, लेकिन वो कटा हुआ नहीं था। यीशु मसीह को कब्र से बाहर आने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं थी। यीशु मसीह बाहर आ गया, पहरेदार किधर गए? मुर्दा से होकर गिर पड़े, कब्र खाली हो गई। यीशु के ज़हुरात हुए, नजर आए लोगों को। और फिर यीशु मसीह के बाद तब्दील शुदा जिंदगियां इस बात की गवाही है, अलामत है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। वो लोग जो छोड़ गए थे, जिन्होंने कहा हम इस बंदे को जानते नहीं है, कौन है ये, उन्होंने ये कहा मुझे उल्टी सलीब दी जाए कि मेरा सिर मेरे खुदावंद के कदमों में आए। ये तब्दील शुदा जिंदगियां थी। ये यीशु मसीह के जी उठने के बाद उनमें जो तब्दीली आई, सबने कत्ल होना पसंद किया उस शख्स के लिए जो मुर्दों में से जी उठा था। अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी ना उठता किसी को क्या जरूरत थी? वो लोग थे जो यीशु के साथ रह रहे थे, वो जो दोस्त थे उसके, जो उसके करीबी थे, जिन्होंने उसके साथ 3 साल खिदमत की। अगर यीशु मसीह जी ना उठता, वो गवाही देने के लिए कभी भी तैयार ना होते, वो कभी भी मरने के लिए तैयार ना होते। ये तब्दील शुदा जिंदगियां बात की दलालत करती हैं यीशु मसीह जिंदा हुआ। तकमील शुदा पेशगोइयां, जो पेशगोइयां बाइबल मुकद्दस में थी, वो तकमील शुदा हो गई, वो पूरी हो गई, मुकम्मल हो गई, पाया तकमील को पहुंची। और ये सारी बातें हमें बताती हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी। और फिर सबसे आखिर में हम ये देखेंगे और इस पर गौर करेंगे, फरिश्तों की तबीयत। जब खातिन कब्र पर गई, कब्र को देखा,
यीशु मसीह वहां पर नहीं था। फरिश्ता आया, फरिश्ते ने उनको आगाही दी और फिर उनको एक बड़ी तंबीह की। तंबीह क्या की? जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है, वो यहां नहीं। आज 24/5 जब वो डर गई और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा, जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? आज बहुत से लोग दुनिया में गालिब अक्सरियत जिंदगी को, जलाल को, खुदा की कुदरत को मुर्दों में तलाश कर रही, मुर्दा कामों में तलाश कर रही, मुर्दा कामों को करके ये समझ रही है कि मैंने बहुत बरकत पाई है। मुर्दा कामों से खुदा के नाम को जलाल देने की कोशिश करती। वो औरतें क्या करने गई थी कब्रिस्तान में? खुशबूदार चीजें लेकर गई थी। किस पर बोले? लाश पर। किस पर? यीशु की लाश पे पड़नी सी ना। घर से क्या लेकर गई थी? जेल में कायश यीशु की मिले और हम उस पर खुशबूदार चीजें मिले। हमें गीत भी गाते हैं, लाश मसीह की ले गया कोई माली समझकर उसको पुकारा, मेरा अपना जी गया, जिंदा है आप और जिंदा रहेगा। यीशु की लाश देखने के लिए वहां पर गई, लेकिन वो जिंदा हो चुका था, जिंदा हो चुका है। और फिर गवाहों की एक बड़ी तादाद उसके साथ। आज भी जाहिर होता है और काम करता है। आज भी खुदा का कलाम हमें तभी करता है कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हैं। आज भी ये सवाल करता है, क्यों मुर्दों में मसीह की तलाश करते हो? वो यहां नहीं है। मुर्दा कामों को छोड़ दो। पौलुस रसूल रोमियो खत में 6 बाब की 11वीं आयत में ये कहता है कि तुम भी मसीह यीशु में अपने आप को जिंदा समझो। मसीह यीशु में अपने आप को क्या समझो? जिंदा समझो। गुनाह के एतबार से मुर्दा और रूह के एतबार से, खुदा के एतबार से यीशु मसीह में जिंदा। गुनाह के एतबार से मुर्दा और खुदा के एतबार से जिंदा। जो खुदा के एतबार से जिंदा का मतलब है कि जैसे काम खुदा करता है वैसे करो। खुदा के एतबार से जिंदा होने का मतलब है कि ऐन वही काम करें जो यीशु मसीह करता है। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो हमें उसके कदमों में आने की जरूरत है। ऐसा मुमकिन नहीं है तो उसके साथ रफाकत रखने की जरूरत है। ऐसा मुमकिन नहीं है तो उससे बातचीत करने की जरूरत है। उससे हमें मुस्तफीद होने की जरूरत है। उसकी वसातत से हमें तरक्की करने की जरूरत है। उसमें बढ़ने की जरूरत है और उससे हमें रस चूसने की जरूरत है। तो मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते। आज भी ये फरिश्ता मुझे और आपको ये तभी करता है कि जिंदा को मुर्दों में मत ढूंढो। रोमियो के खत का मुसन्नफ 8वें बाब की 10वीं आयत में कहता है, अगर मसीह में
मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर रूह रास्तबाजी के एतबार से जिंदा है। तुम जिंदा कर दिए गए हो, तुम माफ किए गए हो, तुम अब मुर्दा नहीं हो, तुम्हें जिंदा करने वाला भी मुर्दों में नहीं है। इसलिए तुम क्यों अब तक मुर्दों में ढूंढते हो यीशु मसीह। अगर हमें कभी कब्रिस्तान जाने का इत्तेफाक हुआ हो तो वहां पर देखें कि कैसे कैसे कमालात करते हैं हम इंसान। बड़ी अकीदत के नाल कब्रां नूं इंज रगड़ रगड़ के साफ करते। मैं इस बात का हामी नहीं हूं कि कब्रिस्तान नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। हमें पता लगना चाहिए कि हमारा आखिर ये है, हमने यही मिट्टी होना है और हमें अपने आबाओ अजदाद की याद होनी चाहिए। यहूदी आज भी अपना नाम लेकर अपने आबाओ अजदाद की जन्म पत्री आदम तक पहुंचा देते हैं। सानू पड़दादे तो गा नहीं पता भी साडा पड़दादे तो अगे केड़ा बंदा सी। इसलिए कि हमने कभी ये मुनासिब ही नहीं समझा कि हम अपनी नस्ल का पता करें कि केड़ी नस्ल दे। हालांकि हमें ताना दिया जाता है, जब हम बुरा काम करते हैं तो हमें ताना मिलता है नस्ल के लिए। तो यीशु मसीह में आने के बाद हम यीशु मसीह को प्रेजेंट करें, उसके बाप को प्रेजेंट करें और बताएं कि हम उस नस्ल से हैं। गुनाह के एतबार से मर जाएं, रास्तबाजी के एतबार से जिंदा हो, मसीह के एतबार से जिंदा हो, तो फिर हमारी जिंदगियां लोग देखें और जिंदगियों को देखकर ये जाने कि ये बंदे फर्क है भाई। लेकिन अगर हमारी जिंदगी में फर्क नहीं आता, हम भी वैसे ही काम करते हैं जो हमारे आसपास लोग करते हैं, तो फिर मसीह होने में और ना मसीह होने में कोई फर्क नहीं। एक अहम सवाल है, मसीह जिंदा हुआ? दो तीन नाम लोग पता, बाकी नहीं पता। जिंदा हुआ? हालेलुया। हमें आपको भी जिंदा किया उसने, फिर दो तीन नाम पता लगा। आपको जिंदा किया यीशु ने, हालेलुया। तो फिर पौलुस रसूल भी ये सिखाता है कि तुम्हें जिंदा किया, और हमने ये पढ़ा है। मुझे भी जिंदा किया है, आपको भी जिंदा किया है। हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि मसीह मुर्दों में से जी उठा और जिंदा हुआ। अब फिर मरने का नहीं, फिर दोबारा मौत नहीं आएगी। यीशु मसीह के जिंदा होने पर दुनिया में सबसे ज्यादा तनाजा पाया जाता है, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी इसी बात पर है कि यीशु मसीह जिंदा हुआ या नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि इसने स्लीप का ही दुख नहीं सहा, हमने ये पढ़ा है। कुछ लोग कहते हैं कि वो बेहोश हो गया और फिर वो जिंदा हो गया और वहां से दौड़ गया और फिर कश्मीर में आकर बना लिया, 120 साल जिंदा रहा और यहीं पर उसकी कब्र भी है। कुछ लोग कहते हैं कि वो सीधा ही आसमान पर चला गया, वो मरा ही नहीं है। यहां तक फरिश्ते भी इस दौड़ में शामिल हो गए। एक फरिश्ता ये कह रहा है कि जिंदा को मुर्दों में मत ढूंढो, और 600 साल बाद एक फरिश्ता आकर कहता है कि मरे ही नहीं। ना सिर्फ बाइबल मुकद्दस ये तस्दीक करती है यीशु मसीह जिंदा हुआ, बल्कि वो ये भी कहती है कि आपको भी जिंदा किया। पहला थस्सलुनीकियों 3 बाब
और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, क्योंकि अब अगर तुम खुदावन में कायम हो तो हम जिंदा। कैसे जिंदा है? अगर हम खुदावन में कायम हैं। खुदावन में कायम कैसे? यानी उसके कलाम, उसकी आवाज पर हम कायम, उसकी बात को माने। अगर उसकी बात को नहीं मानते तो फिर हम जिंदा नहीं है, फिर वही मुर्दा है। ऐसे ही मुर्दे जैसे बगैर ईमान के लोग मुर्दा। और फिर कुलुस्सियों के खत का मुसन्निफ कहता है कि जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो, ना कि जमीन की चीजों। और रोमियो के खत का मुसन्निफ ये कहता है, ये मेरी और आपकी तस्वीर दिखा रहा है, ये तमाम लोगों की तस्वीर दिखा रहा है जो ऊपर ऊपर से मसीह है, जो ऊपर ऊपर से मसीह है। ये हवाला रोमियो पहला बाब 28 से 32 आए। और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, खुदा ने उनको पसंदीदा अकल के हवाले कर दिया ताकि नालायक हरकतें करें। कैसी हरकतें करें? नालायक हरकतें करें। बस वो हर तरह की नाराजगी, बदी, लालच और बदकाई से भर गए और हसद, खूनरेजी, झगड़े, मक्कारी और बुग़्ज़ से मामूर हो गए। आज यीशु मसीह के जी उठने के दिन पर इस लिस्ट में लिखी हुई सारी चीजें अपने अंदर जरा तलाश करें, छेती मिल जाएगी। बुग़्ज़, अनार, हसद, नफरत, गुस्सा, लड़ाई, झगड़ा, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे की टांग खींचना, सारे काम तो साढ़े विच ने। फिर असं जिंदा केड़े पास होगी? जरा देखें, फरिश्ता पुकार पुकार कर कह रहा है, जिंदा को मुर्दों में मत ढूंढो, जिंदा को मुर्दा कामों में मत ढूंढो, जिंदा को मुर्दा ख्यालात में मत ढूंढो, जिंदा को मुर्दों के सारे प्रोसेस में भी मत ढूंढो। किसी मुर्दा काम को करने से, मुर्दों के पास जाने से, मुर्दों से मांगने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप जिंदा हैं, आप मसीह के बदन का हिस्सा है अगर आप जिंदा हैं। क्योंकि मसीह नहीं मार सकता तो आप भी नहीं मार सकते। आपने कभी ये नारा सुना है, जिंदा है भुट्टो जिंदा? कैसे जिंदा है वो? कैसे जिंदा? उसने शऊर दिया और उस शऊर को लेकर सियासी एतबार से लोग उसको याद करते हैं। वैसे तो वो कहते हैं कि उसकी जिंदगी को अच्छी नहीं थी। हम अपना मुवाजना जब यीशु मसीह के साथ करें तो फिर मुर्दा कामों को अपनी जिंदगी में तलाश करें। तो मुर्दा काम की आप वो काम नहीं है जो नजर आते हैं, चोरी, फ्रॉड, ये भी मुर्दा काम है। लेकिन यीशु मसीह ने जिन मुर्दा कामों को बयान किया है वो मुर्दा काम है जिनसे बाकी सारी चीजें आपके अंदर आ जाए। हसद, नफरत, गुस्सा, बदी के ख्यालात। आज मसीह का इन मुर्दा कामों में मिलना नामुमकिन। मसीह जिंदा है और मसीह के लोग भी जिंदा हैं अगरचे वो जिंदा काम करें तो। आज मेरे लिए और आपके लिए ये पैगाम, हम ये देखें, हमने 40 दिन
लेंट सीजन बनाया, अपने आप को ढाला, बहुत सारे हमने तरले मिलते की उसके सामने, माफी के लिए इल्तिजाएं की। लेकिन अगर नफरत, हसद, गुस्सा, बुग़्ज़, अनाद, ये सारी चीजें हमारे अंदर हैं, तो फिर हम अभी मुद्दा ही मैंने लफ्ज़ हम इस्तेमाल किया, मैं भी नीचे अपने आप को गिरना हूं। आप मेरे खानदान का हिस्सा है, आप मेरा खानदान है। हम में से हर एक को ये सोचना है कि मैं मसीह में जिंदा हूं और जिंदगी की तरफ मुझे लौटना है, इन सारी कामों को छोड़ना है। मेरी तरफ से और मेरे खानदान की तरफ से आपको यीशु मसीह का जिंदा होना बहुत बहुत मुबारक है। आपका जिंदा होना बहुत बहुत मुबारक है। मुझे उम्मीद है कि आप ये सोचेंगे, आज यीशु मसीह ने मुझसे बात किया कि उनका काम ना करें। अगर आप यीशु मसीह से मोहब्बत रखते हैं, लाजिम है कि हम अपनी जिंदगी में यीशु को आनेंगे। दिल दा बुआ खोल में अंदर आना चाहिए। यीशु मसीह ये कह रहा, तेरे दिल के दर पर यीशु बाबा बेटे रूपा